Okay, so formal good morning to all of you. We continue our conversation from yesterday where we discussed the name of the word. How did we get into economics? सर इकोनॉमिक्स उतना पुराना है जितनी पुरानी इंसानी सभ्यता. कल हम ये कोशिश कर रहे थे खुद को समझने की कि इंसान और जानवर में अंतर कहाँ आया, तो हम इवॉल्व हो गए सर. सो एवोल्यूशन इज द की फॉर ह्यूमन बींग्स टू बिकम ह्यूमन. अदरवाइज वी आर जस्ट अनदर sophisticated animal, if we may say that. बराबर. तो सर जब इंसान इवॉल्व होता गया, झुंड के झुंड बढ़ते गए, मैन स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग मोर ह्यूमंस. सो देन व्हाट हैपेंड, झुंड के झुंड बढ़ते गए, फिर उसने अपना सर्वाइवल सीखा. मैंने जैसा कल खेती बाड़ी सीखी, ये सीखा वो सीखा, करते 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 जब एक लेवल पर आ गया झुंड, आप सोचो उसने डेथ भी सीखी होगी इंसान ने पहली बार. तो कोई आदमी खा पी के सोया और उठा ही नहीं, उसको बोला उठेगा, थोड़ी देर बाद उठेगा, फिर देखा शरीर पे कीड़े खा रहे हैं तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बोला ये तो मर गया, ऐसे ही हुआ होगा. एंड देन ही वुड हैव डिसाइडेड कि हाँ यार इसको डेथ कहते हैं. और आज हमारा डेथ हो जाए तो डेथ के प्रोसेसेस इतने हैं, हर घर हर समाज और हर तरीके का अलग अलग प्रोसेस है. सो फ्रॉम वेयर ह्यूमंस हैव स्टार्टेड एंड वेयर ह्यूमंस हैव कम, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो सर जब आदमी आगे बढ़ता गया ना, तो उसने एक चीज रियलाइज करी कि वो अकेला रह नहीं सकता, वो रहेगा गुट में, झुंड में. तो फिर उन्होंने बोला कुछ तो नियम कायदा कानून होना चाहिए. मेरे को जब ये पहले दिन बताया गया था कि द फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल क्रिएटेड द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से तो हम सब भाई बहन हैं. इफ यू लिटरली थिंक ओवर इट, ऑल ऑफ इट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल मेल है ना सिंगल फीमेल, तो पूरी दुनिया भाई बहन है. बट वो आप और में आज आ गए, इतना बाइफर्केशन हो चुका है कि वो डाइल्यूटनेस है उसमें, इसलिए पता नहीं चलता. तो इंसान ने सीखा होगा ना, झुंड बना तो झुंड बना, तो किसी को बोला होगा भाई क्या करना है, हम सब तो बढ़ते ही जा रहे हैं. अच्छा फिर जैसे जैसे रेस आपकी मेरी बढ़ती है तो फिर झगड़े होते हैं, ये तेरा ये मेरा, मैं यहां था तू यहां था. तो कहीं ना कहीं इंसान ने बैठ के डिसीजन लिया होगा कि भैया एक डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर. एंड दैट्स वेयर एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज वुड हैव गॉट क्रिएटेड. अभी सोच के देखो आप. और फिर बैठ के किसी एक समझदार व्यक्ति ने बोला होगा कि अगर तुम एक मेल और एक फीमेल मिलकर जिम्मेदारी लेते हो तो घर चलाओगे, तो तुम साथ में रहोगे, तब जाकर एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट कॉल मैरिज बना होगा. और नियम कायदे कानून किसी ने तो डिफाइन करा होगा, ये मम्मी पापा है, भाई बहन है, मामा चाचा बुआ काकी फूफा मौसी रिश्तेदार, किसी ने तो डिफाइन करा होगा. और डिफाइन करने के बाद सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है पता है आपको, हमारे ह्यूमन ब्रेन की फॉर्मेटिंग इतनी प्यारी होती है. और अब मैं अब अगली कुछ बातें बोलूं तो उसको अन्यथा न लें. अब आप मैच्योर्ड बच्चे हो तो मैं आपसे बोल सकता हूं, तुम्हारा मेरा जन्म मम्मी पापा के कुछ स्पर्म और सीमन से हुआ है, यस और नो. मतलब आप सोच सकते हो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है सरकार, वो पूरा संस्कार और पूरा डीएनए, कि हमारी शक्ल मम्मा पापा से मिलती है, हमारी आदतें उनसे मिलती हैं, होता है ना. तो व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग सर, वो कल्चरल ट्रेट्स भी आते हैं हमारे अंदर फिर. और उन्हीं कल्चरल ट्रेट्स के कारण अब मैं अगला जो सेंटेंस बोलता हूं उसको आप रियलाइज करोगे कि हाँ सर ह्यूमन ब्रेन की क्या काबिलियत होती है. मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, हाँ सुनना, और उस सेंटेंस के इंटरप्रिटेशन समझना. फिर सेंटेंस है, एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर, ठीक है, एक मेल एक फीमेल एक दूसरे को गले लगाते हैं, ठीक है. अ मेल एंड अ फीमेल हग्स ईच अदर. अब कितने मल्टीपल प्रकार के इमोशन जनरेट हो सकते हैं, वो सारे के सारे उस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसका रिश्ता क्या है उस व्यक्ति का आपसे. मम्मा अपने बेटे को गले लगाती है या पप्पा अपनी बेटी को गले लगाते हैं. ना मम्मा को इनसिक्योरिटी अपने बेटे से, ना बिटिया को कभी इनसिक्योरिटी पप्पा से, यस और नो. भाई बहन को गले लगाता है, बहन भाई को गले लगाती है, बुआ भतीजे को, मामा भांजी को,
हम में से किसी को भी बुरा भी नहीं लगता और हमको इनसिक्योरिटी भी नहीं रहती कि हमें गलत तरीके से कोई गले लगा रहा है। और वहीं हमको कोई दूर से घूर के टेढ़ा मेढ़ा देखता तो हमको रियलाइज हो जाता है। ये मैं सारे लड़कों को बता दूं, लड़कियों के पास एक सेवेंथ सेंस होता है, सातवां सेंस। छोरों को सबको ध्यान रखना चाहिए। तुम किसी को भी तुम्हारी जेनजी की स्लैंगी लैंग्वेज में ताड़ रहे हो ना, तो उसको पता चल जाता मैं ताड़ रही हूं। वो तुम सारा ज्ञान कभी अपनी सिस्टर से ले लेना, सिस्टर से, बुआ से, दीदी से। बोलना हमारे सर है ना ऐसी अजीब बात बोल रहे थे कि तुम लड़कियों को पता चल जाता है तो तुमको बताएंगी। हाँ, कृपया करके ध्यान रखें। एक और स्टेप फॉरवर्ड सिविलाइज्ड बनने के लिए, है ना, वो होता है। आप सोचो, हम ह्यूमंस की काबिलियत, पप्पा बिटिया के पास नो रॉन्ग फीलिंग, हस्बैंड वाइफ के पास नो रॉन्ग फीलिंग, बहन भाई के पास नो रॉन्ग फीलिंग। दुनिया में कहने को तो जेंडर दो ही हैं, पर जो इमोशनल फॉर्मेटिंग है हमारी, वो सब हमारे एवोल्यूशन और हमारे सिविलाइजेशन और हमारे संस्कारों से होती है। तो इंसान को परिवार बनाना, रिश्ते डिफाइन करना और एक सिविलाइज तरीके से रहना कितना जरूरी है, उसकी महत्वता को समझिए। अब जब आपने परिवार बनाया तो परिवार बने, परिवारों के अंदर कुछ नियम कायदे बने। किसी भी कम्युनिटी में सगे भाई बहन शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? साइंटिफिक रीजन है। दोनों के जो डीएनए हैं सेम पेरेंट के हैं, तो दोनों का अगर डीएनए मैच होगा तो डिसफॉर्मेशंस होते हैं। आप और हम जिन चीजों का मजाक बनाते हैं ना, कुंडलियां मिलाते हैं, क्या कुछ तो भी नहीं होता। वो कुंडली मिलान में एक ग्रह थैलेसीमिया का है, पता है आपको? आई रियलाइज वेरी लेट। वो जो कुंडली मिलान को मजाक बनाते हैं ना अपन कई बार, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी हेल्थ पोजीशंस को हाईलाइट करती है। और मैं अनफॉर्चुनेटली 4 साढ़े 4 साल मेरी मम्मा अंडर कैंसर ट्रीटमेंट थी। नाउ शी इज नो मोर। तो उस दौरान में जब उनको हॉस्पिटल लेके गया आया तो उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट कराया मेरी मम्मी का, और उस ब्लड टेस्ट की कैटेगराइजेशन निकलवाई उनने कि ये कौन सा जीन है। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है मेडिकल लेवल पे भाई, 150-150 साल से, ताकि कौन सी दवाई सूट कर सकती है और कौन सी इस पर रिएक्ट मारेगी, वहां तक की डेटा है। इट एग्जिस्ट्स। होता क्या है, तुमको आजकल पूरा रील के जमाने में ऐसा बिजी रखती दुनिया, तुम ये सब कभी सोच ही नहीं पाते हो। और सबसे मजेदार क्या है, पूरी जेनजी न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं है, तो इनके हिसाब से एवरीथिंग इज गुड, हंकी डोरी, नाइस। तब तक मेरे को कोई परेशानी नहीं, दुनिया मस्त चल रही है। ऐसा नहीं है। तो परिवार बने, संस्कार बने, नियम बने, तो आदमी ने सिविलाइज रहना चालू करा। अब जब सिविलाइज रहने लगा तो ऐसे बहुत सारे परिवार बन गए। तो अब इन सबका मुखिया चाहिए आपको, तो सबने मिलके बोला भाई तू बन। किसी एक समझदार व्यक्ति को जन्म हुआ डेमोक्रेसी का। यू सिलेक्टेड एन रिप्रेजेंटेटिव, तू डिसाइड कर भाई। तो वो धीरे धीरे पहले बना वो कबीले का सरदार, क्योंकि तो कबीले ही थे। अच्छा, हम सब इंसान रहते किधर हैं? हम सब इंसान रहते उधर है जहां हमें मीठा पानी पीने को मिले। इसीलिए तो ऐतिहासिक रूप से तुमने हमेशा देखा है सारी की सारी सभ्यताएं नदी के पास हैं। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। और ये अपने एक कौन सी रिवर है जो विलुप्त है? सरस्वती ना, जिसको माना जाता है। हाँ, तो यहां है। आपने रिवर नाइल के बारे में सुना होगा, कहां से बहती है वो? थोड़ा तो तुम्हारा ज्योग्राफी टेस्ट करूं मैं जरा, खबरदार कोई गुगलाया तो। इजिप्ट, मतलब आई 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 डोंट रिमेंबर दैट, सो आई एम आस्किंग। इजिप्ट। तो इजिप्ट की जो सभ्यता वो कितनी पुरानी है आप देखो। वो मम्मी बनाते हैं वो। मेरे जीवन की विश लिस्ट में है वहां जाना एक बार। 7 वंडर्स में से मैंने एक ताजमहल तो देखा है, वो आगरा का। मेरे को बाकी नहीं देखने, पर मेरे को वो जरूर देखना है, इजिप्ट के पिरामिड्स। मैं क्या, मैंने उसको विश लिस्ट बोला, तुम सब क्या बोलते हो? बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट ना, हाँ बकेट लिस्ट। तो इतनी पुरानी है। सिमिलरली थेम्स नदी, जहां पे ब्रिटिश सभ्यता है,
रशिया में, ग्रीस में, यहाँ वहाँ सब जगह है ये। तो हम सब लोग जितने भी पुराने हैं ना ह्यूमंस, वो जब आ रहे हैं तो सब नदी के आसपास रहते हैं। और वहां क्या होता है, जब नदी के आसपास रहते हो तो आपके पास अनलिमिटेड जमीन नहीं होती। जितनी वो जमीन काम की कौन सी, जो नदी के आसपास हो। एंड द मोमेंट यू गेट इनटू अ लिमिटेड वर्ड कि मेरे पास जमीन लिमिटेड है, अब इसी में सब कुछ करना है, यू गेट टू द वर्ड कॉल्ड स्कैरसिटी, कमी। एंड हियर इज द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी, कमी। क्योंकि अगर सब कुछ अनलिमिटेड होता तो हमें कोई लोड ही नहीं लेना पड़ता। मैं अभी तुम सबको बोलूं तुम्हारे खाते में 500-500 करोड़ है, तो तुम क्या बोलोगे, बाय। फिर क्या बैठे हैं यहां, फिर तो मजे लो, यस और नो। तो वो वही होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो राजा पहले तो क्या वो कबीले का सरदार था, फिर धीरे धीरे जब सभ्यता बन गई, व्यवस्थित हो गया मामला, तो वो कबीले का सरदार बन गया राजा। फिर राजा के बच्चे बन गए राजवंश, और उनकी ट्रेनिंग होने लगी। तो राजा का काम क्या होता था, बस दिन भर अंगूर खाना और मजे लेना। क्या होता था राजा का काम, यही होता था, यही होता था। वो बोल भी रहा है, हाँ। अरे भाई, राजा का मेन काम क्या है, प्रजा की देखभाल करना। देखभाल में क्या क्या शामिल है, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, और हाँ, ये सब व्यवस्था चलाने के लिए उनसे नोट लेना, यस और नो। सो ऑल दिस इज व्हाट सर, ऑल दिस इज मैनेजिंग योर पीपल। And but the moment you start managing your people, you need resources, मेरे बच्चों, and the moment you need resources, they are not unlimited, they are limited. So when you have got limited resources, here you have the word called scarcity. Scarcity बोले तो कमी, यहां से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। ओके जी, जिन जिन का फर्स्ट डे फटाफट हाथ खड़े कर दो, यू विल गेट अ फोल्डर एंड द नोट्स एंड अ चॉकलेट। हाँ हाँ, चॉकलेट। ठीक है, उधर से यहां आ जाएंगे तब हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है। अभी मैं बोलूं, चलो। सो व्हाट हैपेंस, स्कैरसिटी। तो अब स्कैरसिटी होती है तो मैं नदी के किनारे हूं, नदी के किनारे पास रिसोर्स लिमिटेड हुए, अनलिमिटेड हुए, लिमिटेड हुआ। लिमिटेड रिसोर्स में मुझे सब करना है। सबके नाम पर क्या बोल रहे हो सर, सबके नाम पे क्या क्या करना है, देखो आप। अच्छा, अभी हमारे देश का राजा कौन है, पीएम। पीएम हमारे देश के राजा है, हाँ या ना, नहीं है क्या सर, बोलना ही पड़ेगा, है नहीं तो पता नहीं क्या कर देते हूँ आजकल, बोलने ही गुनाह हो गया अभी तो ये देखो, ये रही नदी, आपको मानना पड़ेगा ये नदी है, बोलो ये नदी है। थैंक यू। बीच में मछलियां, सर अब तो ये बिल्कुल भी नदी नहीं है। इट वॉज जस्ट एन डिपिक्शन कि भाई अगर नदी के आसपास आप हो तो जितना एरिया आपके पास है आपको उसके अंदर फार्मिंग भी करनी है, स्कूल भी चलाने हैं, आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, हॉस्पिटल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, स्टेडियम भी है, आईपीएल भी है, सब करना है, मल्टीप्लेक्स भी है, यस और नो। इतने में सब करना है। सो द स्किल of making the best use of available resources which are limited in nature to the best of the benefits is called economics. तो राजा जब था पुराने जमाने में तब ट्विटर, फेसबुक, गूगल स्टार रेटिंग और ट्रिप रेटिंग तो थी नहीं। अभी तो कैसा होता है, तुम रैपिडो से उतरो तो क्या बोल देते, भाई फीडबैक दे देना, जरा रिव्यू दे देना। मैंने को तुमको पढ़ाना था, मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, पर कल तुमको मुझे दिखाना पड़ा ना भाई मैं 4.8 स्टार रेटिंग पे हूं, तो तुमने बोला हाँ थोड़ी अकल लगती है इस आदमी में, अभी देखते हैं। आपकी गलती नहीं है, सिस्टम ही वैसा है अभी। तो यू नीड अ स्टार रेटिंग, तो स्टार रेटिंग तो थी नहीं। तो पुराने जमाने में राजा क्या करता था स्टार रेटिंग के लिए, बताओ। इंटरनेट ही नहीं था, फीडबैक कैसे लेता था, वर्ड ऑफ माउथ। एक बार बताऊं बिटिया, राजा के सामने सब अच्छा ही बोलते हैं। वो उनके लोगों को भेजते थे तो लोग तो आके हमेशा अच्छा ही फीडबैक देते थे, गलत देंगे तो वही निपट जाएंगे। हाँ, राजा क्या, राजा खुद जाता था, वेरी गुड, भेष बदल के राजा खुद जाता था। एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है,
अच्छा हाँ, मेरी एक हैबिट रहेगी है, मैं बता देता हूँ। मैं बीच बीच में आपको कई बार बोलूंगा ये फिल्म देखी, ये फिल्म देखी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं दिन भर बिंज वॉच करता रहता हूँ, बट पिक्चर है बहुत कुछ सिखा सकती है, मेरा ऐसा फर्म बिलीफ है। ये तो आज ये जाके घर पे बोलेगा अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलाओ, सर ने बोला है। कौन था ये ओके सर, दिखाना जरा। हम्म, क्यों? मैं थोड़ी ना देखता हूँ हफ्ते में एक, मैं तो महीनों में एक देखता हूँ। बस फिर ठीक है। चलो, वो खुद जाते थे बराबर भेस बदल के। सो देयर इज अ वेरी गुड मूवी इफ यू हैव सीन कॉल्ड जोधा अकबर। हैज एनीबॉडी सीन दैट मूवी? रेज योर हैंड। जी बेटा, नहीं देखी, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। जोधा अकबर फिल्म में क्या होता है, ये खुद भेस बदल के जाता है। कौन? जलालुद्दीन। एक बार और डाउट क्लियर कर दूं, अकबर उसका नाम नहीं था, अकबर उसका टाइटल था, जो लोगों ने बड़ा खुश होकर उसको दिया था। फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई थी। फिल्म के अंदर उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि हाउ अ राजा रियली वर्क्स। मतलब मैंने भी बहुत सारी सोशल स्टडीज पढ़ी थी, पर जितना मुझे उस पिक्चर को देख के समझ में आया वो ज्यादा अच्छा था। उसमें वो खुद जाता है भेस बदल के और सामान खरीदता है। तो जब वो सामान खरीदता है तो वहां जाता है और वो बोलता है, बोले ये कितने का, ये इतने का, ये इतने का। बोले तो बहुत महंगा है। बोले हाँ, हम लोगों को तो महंगा देना पड़ेगा क्योंकि हम महसूल चुकाते हैं। बोले महसूल? महसूल मतलब टैक्स। बोले हम महसूल चुकाते हैं। तो बोले क्यों? बोले तीर्थ यात्रा महसूल नहीं मालूम क्या तुमको? तो बोले ये क्या होता है? तो बोलता है भैया नए आए हो क्या? तीर्थ यात्रा महसूल हम सारे हिंदुओं को अपने मंदिर जाने पर दर्शन करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो बोली तो गलत है। तो बोले वो तो राजा जाने, वैसे भी वो राजा हमारा थोड़ी ना है। तो उसको बेचारे को बुरा लगता। बोले यार मेरे तो मानते ही नहीं मेरे को अपना। तो बोले यार, बोले वो तो बाहरी है। बोले बाहरी कैसे, वो तो यहीं पला बड़ा है। बोले तो क्या हो गया, है तो वो दूसरा। तो इट ही गेट्स हर्ट। वो दरबार में आता है वापस, और दरबार में आके बात करता है अपने लोगों से। बोलता है ये तीर्थ यात्रा महसूल क्या है? तो बोले सर ये टैक्स है। काय का? बोले जो लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं उन पर टैक्स है। तो बोले ये टैक्स किस पे लगता है? बोले सिर्फ हिंदुओं पे लगता है। बोले आप मस्जिद जाते हो, आप नहीं देते हो? बोले नहीं। तो बोले ये कौन सी बात हो गई, अपने ईश्वर का दर्शन करने के लिए टैक्स, और वो भी जाति के आधार पे। फिल्म का बहुत अच्छा सीन है ये। अगर आप में जिन जिन ने देखी उनको रिकॉल हो रही होगी, नहीं हो रही तो मैं बता रहा हूं इसलिए। वो राजा अपने सिंहासन पे बैठा है, सिंहासन में बैठा है, नीचे उसका दीवाने खास जिसको बोलते हैं। वहां कुछ उसके सेवक ऐसे बिल्कुल हाथ बांधे खड़े रहते, ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए, बड़ी सी टोपी लगाए हुए यूं, और साथ में दूसरे होते हैं। तो इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है टोडरमल। कौन होता है? टोडरमल। तो बोलते हैं टोडरमल जी आपको पता है ये टैक्स होता है? बोले हाँ। आप चुकाते हो? बोले हाँ, क्योंकि टोडरमल हिंदू था। तो बोले आज तक आपने इसको अपोज क्यों नहीं किया? तो ऐसे गर्दन झुका लेता है। अब राजा को कौन बोले वो गलत है? तो बोले हम आज से ये बंद कर रहे हैं। तो जो तीन चार ऐसे सलाह कर रहे थे ना उसके, ऐसे ब्लैक ड्रेस में, तो बोलते हैं आप जज्बात में आके ऐसे सियासी फैसले ना लीजिए। डोंट गेट इमोशनल विथ पॉलिटिकल डिसीजंस। जज्बात में आके सियासी फैसले ना लीजिए। और उस समय ऐसा अकबर लुक देता है उसको, और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है यार रहमान का, ओए होए मजा आ जाता है। मौका मिला तो मेरे को यूट्यूब पे मिल गया तो सीन दिखाऊंगा तुम्हें प्ले करके, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इसलिए नहीं आगे ऐसी बात कर रहा आपसे, इसको आगे का टॉपिक पता नहीं इसलिए ये पिक्चर की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू योर टैक्सेशन डिसीजंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तुम मेरी सारी बातें सुनते चलना, उसमें लॉजिक रहेंगे। तो याद पूरा है 22 के 22 चैप्टर पढ़ के बैठा हूं मैं। तो क्या बोलता है, सो यू लर्न अ बिग प्रिंसिपल दैट एनी टैक्सेशन डिसीजन शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। Whosoever earns money should pay tax, whether he is a Hindu, whether he is a Muslim, he is a Sikh or an Isai. So when you come to economics, when you learn something, इतना पुराना है सब कुछ। आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वही है। लिमिटेड रिसोर्सेज है इंडिया में, 29 प्रदेश हैं, इच्छाएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं। 9.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं,
9.5 करोड़ लोग इतना टैक्स देते हैं कि 140 करोड़ लोगों का भरण पोषण करना है इस देश में। वेलकम टू इंडिया। अच्छे दिन। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाना पड़ता है ताकि मैक्सिमम लोग करें। अब इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो क्या? वन ऑफ देम जीएसटी। यस, वैट तो खत्म हो गया, जीएसटी आ गया। हाँ बेटा, पेट्रोल में है, वेरी गुड, पेट्रोल में है, डीजल में है, शराब पर है और तंबाकू पे है। इस पे डिस्कशन होगा डिटेल में अपना। तो राजा के सामने चैलेंज किया लिमिटेड रिसोर्स में। तो राजा ना एक दिन ऐसे घूमते घूमते से मैंने बताया, तो उसमें फिल्म में ऐसा है, राजा उसको मना कर देता है आज से ये टैक्स कैंसल। तो उनने क्या बोला? बोले शाही खजाने को नुकसान होगा। तो राजा का रिप्लाई क्या था वो सुनने लायक है। राजा बोलता है हीरे मोती भरे पड़े हैं मेरे पास और लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लोग मुझे अपना मानते नहीं है, ऐसा हीरे मोती रख के मैं क्या करूंगा? लेट माई पीपल बी हैप्पी। और वो अनाउंसमेंट करता है कि कल से ये टैक्स बंद। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होकर राजा का सम्मान करने आते हैं। और उस सम्मान में वो गाना है अजीमो शान शहंशाह फिल्म में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डन सॉन्ग, इफ यू गेट टू वॉच इट। 7 मिनट का गाना है। तुम रील जनरेशन को 15 सेकंड से ज्यादा कोई गाना ही नहीं अच्छा लगता, तुम सिर्फ जमल कुड़ू करते हो। तो 7 मिनट का गाना है, वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी नाइसली कोरियोग्राफ्ड। और वहां पर उसको वो अकबर का टाइटल देते हैं उस गाने में। अकबर इज एक्चुअली गॉड। एनीबडी हु इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम, यार एनीबडी हु इज अ मुस्लिम प्रैक्टिसिंग इस्लाम? नो। सो अकबर इज दैट। उसको गॉड का टाइटल मिला था, जलालुद्दीन अकबर। और जो लोग ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे तो उनको तो लगेगा अकबर तो बदमाश था, अकबर ये था, अकबर वो था। क्योंकि करीबन 10-20 हजार सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ यही कर रहे हैं कि नफरत डाल रहे हैं हम सब के अंदर। एंड आई एम अ टीचर, सो इट्स माई जॉब टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन। ओके। तो राजा के सामने क्या थी? तो राजा एक बार और गया कपड़े बदल के, भाई अब चेक करो यार फीडबैक। इस बार अकबर नहीं था, एक नॉर्मल राजा की बात कर रहा हूं मैं। तो राजा गया। अब राजा राजा है, उसको तो सब घर में बात करता मिल जाता है सामने। तो बोले अब। तो राजा एक छोटे से घर में गया। एक घर, तुम्हारा मेरा हम सबका, अपना अपना घर इमेजिन करो सब जने। क्या होता है घर में, किसी के भी घर में क्या होता है? सर एक, अगर हम सक्षम है, भगवान की दया है और बड़ों का आशीर्वाद है, सर एक लिविंग रूम जिसको हम बोलते हैं, हम तो हॉल बोलते हैं आज भी, हॉल। आजकल कई लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। मैंने नया नाम सुना एक दिन, पाउडर रूम। तो बाथरूम। मैंने बोला भैया पाउडर रूम हमारे घर में नहीं है, आप नहाते नहीं हो? मैंने, हम बाथरूम में नहाते। तो हम उसी को पाउडर रूम बोलते हैं। मैंने बोला हम तो पानी डालते हैं। ये वैसी वाली बात हो गई, हल्दी वाला दूध नहीं, टर्मरिक लाते हैं। तो गया आपका मेरा घर, हॉल, किचन, किचन के बाद बेडरूम, मंदिर, किचन में बर्तन, खाने पीने का सामान, चूल्हा चौका, बेडरूम में एक पलंग, पलंग पे चद्दर, चद्दर के ऊपर तकिए, साइड में अलमीरा और साथ में लगा हुआ बाथरूम। ये हम सबके घर वैसे ही है ना। अब राजा जाता है भेस बदल के एक घर में। घर में गया तो राजा देखते ही क्या चल क्या रहा है। तो राजा देखता है कि भाई इतना छोटा सा घर, इतने लोग रह रहे हैं। तो अब पुराने जमाने में आदर सत्कार होता अतिथि का, बिठाया, पानी वानी पिलाया। राजा देख रहा है कैसे करते हो आप, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि राजा ने तो कुछ देखा ही नहीं ना। तो बोले ये किचन है। तो किचन में जाके देखता, बोले छोटे छोटे डब्बे क्या हैं? बोले मसाले। बोले बड़े डब्बे आटा दाल चावल। अच्छा, फिर बाकी? बोले करता क्या है आपका पति? बोले राजा के लिए काम करता है। बोले पूरा पड़ जाता है? बोले पड़वाना पड़ता है जितना भी आ रहा है। जो सबसे पहले चीज आती है वो ये रहती है कि हम इसमें से वो खरीदते हैं, खाने का सामान। बच गया तो उससे बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, और बचत हो गई तो सोना चांदी। बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। ये जितने भी स्टेप्स मैंने बोले ये सभी आप और मैं भी यही सब कर रहे हैं।
पापा पैसे कमा के लाते, क्या आता है घर में? राशन। आप फीस दोगे तो आपके नोटों की रोटी थोड़ी ना खाऊंगा मैं। आप फीस दोगे तो मेरे घर में भी दाल चावल ही आएगा ना, सब्जी रोटी। तो राजा बोलता है आपको पूरा पड़ जाता है? बोले करना पड़ता है। तो राजा बोलता है एक महिला, ग्रह की, घर की महिला, गृह लक्ष्मी, हाउसवाइफ, उसके पास सीमित संसाधन है और उसमें पूरे परिवार को खुश रखती है। पापा क्या देते हैं? अनलिमिटेड पैसा देते, मम्मा को है लिमिटेड अमाउंट। और मम्मा के पास अगर मम्मा खुद भी काम कर रही है, मम्मा खुद भी अर्न करती है, तो मम्मा उड़ाती रहती क्या कि सेव करती है? किसके लिए? पूरे परिवार के लिए। करेक्ट। तो राजा गेट्स अ रियलिटी चेक देयर एंड राजा सेज यार सीखने लायक बात है। वो जाता अपने दीवाने खास में वापस, बोलता भाई अपनी भी प्रजा की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, साधन कम है। एक गृहिणी के साथ भी यही है, इच्छाएं बच्चों की ज्यादा है, साधन कम है, वो अपना घर चला लेती है। और ऐसा ग्रीक राजा ने किया था। तो ग्रीक राजा ने किया था तो उसने अपनी भाषा में बोला ओकियो नोमिया। क्या बोला? ओकियो मतलब हाउस होल्ड, नोमिया मतलब मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक महिला जब अपना घर चलाने में सक्षम है तो हम भी उसी प्रकार पे कम रिसोर्सेज में अपना देश, अपनी प्रजा संभालने में सक्षम हो सकते हैं। ओक्योनोमिया, समय बदला, युग बदले, वो इकोनोमिया हुआ। आज एक व्यवस्थित पढ़ाई है इकोनॉमिक्स। वेलकम टू योर सब्जेक्ट, ये नोट करो। अपने अपने हाथों को कष्ट देंगे। नोट्स मिले हुए हैं, उन्हीं नोट्स में साइड में जगह छूटी हुई है, अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है आज से ही। जो किताब में है, मेरे से कुछ गलती हुई है ना? क्या गलती हुई है? ओ आई, सॉरी एक मिनट में चेंज करता हूं। कहां गया मेरा पेंसिल? ओइकोनोमिया ना, सॉरी। अरे पेंसिल कहां गई भाई? हाँ, ये रही। नोटेड। चलो आगे। अब सर ये इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ने पढ़ाने जाते हो, एक तो मेरे साथ सबसे बड़ा बैगेज ये रहता है कि ये स्कूलों में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ना, बच्चा बेचारा बड़ा बोरिंग थॉट प्रोसेस लेके आता है इस सब्जेक्ट को लेकर। मतलब पूछो क्यों पढ़ना चाहते हो तो बच्चा बोलता है सब्जेक्ट है इसलिए, और क्या। स्कूल में करते क्या है बेचारा, वो टीचर भी क्या करता है, वो आता बोलता 1776 में एडम स्मिथ ने इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस में ऐसा बोला था। आप कैसा बच्चा बोलता है? तो उससे मेरा क्या? वो इंटरेस्ट ही नहीं जागता है। इंटरेस्ट मी, अभी तुम ब्रेक रहेगा लंच पे, अगर तुम अपना डब्बा, तुम दो चार ऐसा थोड़े दिन बाद होगा कि डब्बा जब खुलेगा तो तुम बोर हो जाओगे, ये नहीं खाना मुझे। फिर तुम नीचे जाओगे तो बोलोगे मैं समोसा खा लूं, क्या खा लूं, तो वो चॉइस मेकिंग है। चॉइस मेकिंग जो काम है वो बेसिकली इसी पॉइंट पे रहता है कि आपके पास रिसोर्सेज, जेब में जो पैसे हैं उसके हिसाब से आप क्या खर्च करते हो, क्या खरीदते हो, चॉइस मेकिंग होता है। सो इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा प्रैक्टिकली लागू हो रहा है हमारी लाइफ में कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। इट्स योर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट व्हेन यू हैव। करेक्ट। चलो तो नेक्स्ट वील गो, एक सेकेंड है, ड्राइंग बंद कर दो।
ये नोट करो, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल लिमिटेड ऑब्लिक स्केर्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जी बेटा, उसको स्क्रॉल करूंगा तो नीचे जो मुझे बताना है वो दिख जाएगा आपको। मैं डिक्टेट कर रहा हूं ना, आप लिखो बेटा, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल लिमिटेड ऑब्लिक स्केर्स रिसोर्सेज। कनक बेटा, आप लोगों को ऐप में अवेलेबल है, चैप्टर मैंने वहां दिया है, और अभी आप अपनी कॉपी बनाओ, और आप लोगों को जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो प्रॉपर नोट्स भेजे जाएंगे बेटा, यहां से आपको बुक दी जाएगी पूरी। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल लिमिटेड ऑब्लिक स्केर्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ने पढ़ाने की बात करते हो तो बोलते हो दो तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं साहब दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और। अब ये होता क्या है, जैसे बोला बायोलॉजी पढ़नी है तो बोले कौन सी पढ़ेगा, बॉटनी की जूलॉजी, तो बोले हैं अरे बाबा वनस्पति विज्ञान पढ़ेगा या जीव विज्ञान पढ़ेगा। अभी भी नहीं आया समझ में हमको। डू यू वांट टू स्टडी अबाउट एनिमल्स और प्लांट्स, तो बोले आई वुड लाइक टू स्टडी अबाउट रणबीर कपूर, तो बोले तो फिर जूलॉजी पढ़, संदीप रेड्डी वांगा की अलग ही जूलॉजी चलती है। देखी कि नहीं देखी एनिमल? मेरे को तो मना कर दिया सबने, कोई मतलब नहीं देखने के लिए, बहुत ही वायलेंट बहुत ही गंदी पिक्चर है, ऐसा बोला गया मुझे। एनिमल बोले बेसिर पैर की है, पुलिस ही नहीं है पूरी पिक्चर में, 300-400 लोग को मार डाला उसने, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो देखी ही नहीं भैया। हाँ क्या है, क्या है? अच्छा उसके हिसाब से ही चलता, मैं बिना लॉजिक के, मैंने वो भी नहीं देखी। मेरे को सबने बोला मैं ना कबीर सिंह देखूं, तो बोले सर ऐसा कुछ खास है नहीं, इंटेंस लव स्टोरी में ना, मैं मेरे बच्चे छोटे हम साथ में देखते, बोले बिल्कुल मत देखना। 8-9 साल के बच्चे हैं मेरे, ट्विंस, आई एम अ फादर ऑफ 3 बॉयज, सो ट्विन बॉयज 9 years ओल्ड एंड 1 15 year old बॉय, सो साथ में बैठ के देखते हैं हम तो पिक्चर। तो मैंने मना कर दिया साहब, बोले मत देखना आप, न तो कबीर सिंह देखना न ये एनिमल देखना, बोले अननेसेसरी ग्रेजुएट हो जाएंगे आपके बच्चे। मैं तो रुक गया, बट वो गाना बड़ा क्यूट है, वो जमल कुड़ू, वो डांस करने में बड़ा मजा आता है जब पार्टी वार्टी चलती है तो। बट बाकी फिर उसके अलावा मैंने देखी भी नहीं फिल्म। बाद में सबने बोला, बोले बहुत बेकार टाइप की पिक्चर है वो। क्या क्या बोलते बेटा उसको, है अच्छी नहीं है ना, सही डिपेंड्स हाउ डू यू लुक एट इट, बट मेरे को तो नहीं जमी, फिर सबने मना कर दिया तो छोड़। कितनों ने नहीं देखी? हाँ ठीक है, मेरे साथ वाले ज्यादा है मतलब। आई डेंट सी कबीर सिंह ऑल्सो, नहीं ना, अब देख ले, मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ। देख तू इतना ज्यादा जो जो मैं करता हूँ तू वो सब मत बोल, मेरे को ना अलग घबराहट होती फिर ऐसा कोई कुछ करता है तो। हाँ देखो, वो जरूर देखो, उसमें सीखो, उससे बहको मत, बस मैं ये कहता हूँ। पिक्चर है, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आई हैव सीन RRR, आई एम अ फैन ऑफ RRR मूवी, मस्त पिक्चर है RRR, वो जिसमें नाटू नाटू गाना है, ओरिजिनल तो नाटू नाटू ही है ना, वो देखी मैंने, वो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है वो कभी भी देख लो। हम लोग के घर में 83 पिक्चर बार बार चलती है। 3 इडियट्स ना, हाँ 3 इडियट्स तो क्लासिक हो गई ना बेटा, 3 इडियट्स क्लासिक हो गई, मुन्ना भाई क्लासिक हो गई, शोले। आपकी जनरेशन ने शोले देखी कि नहीं मुझे नहीं पता, कितनों ने नहीं देखी है। तो अगर आप इंदौर वाले बच्चे हो तो आपका इस वीकेंड मम्मा पापा के साथ प्लान होना चाहिए कि आज शोले देखनी पापा मम्मा। आप सिर्फ इतना बोल दो उनको, उनका एक्साइटमेंट देखना शोले का, वन जस्ट सिट विद देम एंड एंजॉय। वो आपको डायलॉग पहले से बोलते हुए मिलेंगे। हाँ कितने आदमी थे, गब्बर ये वो, इट्स इट्स फन। चलो, तो अब बात आती है कि सर इकोनॉमिक्स पढ़नी पढ़ानी तो माइक्रो और मैक्रो।
अब मैं ना वापस रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बोलने वाला आपको मुझे ही नहीं आती, मैं समझाऊंगा आपको। एक छोटा सा केस लेते हैं अपन, मेरी स्टाइल यही रहेगी, मैं हमेशा सिचुएशंस दूंगा और फिर उसमें बोलूंगा आप ये सीखो। कितने पॉपुलेशन है इंडिया का अप्रोक्सीमेट अभी? 140 करोड़। जी बेटा, हाँ स्टिल काउंटिंग। हमारे हर 3 सेकंड में 2 बच्चे आ जाते हैं बेटा इस देश में। 2 और आ गए, 2 और आ गए, 2 और आ गए। तो ऐसे कोई तुम्हारे बहुत दिमाग खराब करे ना बातें करते, चुप कर यार 2 और आ गए ऐसा कर देना भाई। 3 सेकंड में 2 बच्चे आते हैं, तो अब आप सोच के देखो कि देश का पॉपुलेशन स्पीड क्या है, और जाते हैं पर जाने वालों की स्पीड। तो मैं आपको इंडिया का स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। इंडिया में हर साल जितने लोग पैदा होते हैं ना, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। फिर भी अपन वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं उनसे। और जितने लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया में, वो पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन के बराबर है। तो एक इक्वेशन बनाओ, इंडिया ऑन 1 जनवरी प्लस ऑस्ट्रेलिया माइनस श्रीलंका इज इक्वल टू इंडिया ऑन 31 दिसंबर। ऐसा भी इक्वेशन बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये इतनी सारी जनता है, हम इसको गिनते हैं या बस अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है? सर गिनते हैं। कब कौन गिनता है, कब गिनते हैं? हाँ, हु सेड इट फर्स्ट? यस, सेंसस। यस, इट्स अ काउंटिंग। कौन करता है? अंबानी जी करवाते हैं, गवर्नमेंट करती है। हाँ, गवर्नमेंट करती है। कब कब होता है बेटा? 10 साल में। लास्ट कब हुआ था? 2011। उसके बाद अगला 10 साल में 21 में होना चाहिए था, लेकिन सेकेंड वेव थी तो नहीं हुआ। फिर 22 में ट्राई करा तो थोड़ी देर में ओमिक्रॉन आ गया, तो सरकारी लोग डर गए। आप और मैं तो ओमिक्रॉन का मजाक उड़ा रहे थे, भाई बोर हो गए कुछ नया लेके आ। ओमिक्रॉन भी लाइक गजब बेइज्जती करी यार मेरी इन्होंने, बराबर। सो 21 में तो अभी हुई नहीं है हमारे, हम 24 तक आ गए हैं। अब 22 में ये हुआ, फिर 23 से मोदी जी इलेक्शन मोड में आ गए। तो अब जब तक वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं, तब तक वो कुछ और करेंगे नहीं। तो अब 24 के बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल डू अ सेंसस अगेन। नाउ टेल मी वन थिंग, सेंसस में होता क्या है? गिना जाता है। कैसे गिनते हैं सर? 4 पिस्तौल लेके, गन लेके सैनिक घर में जाते हैं, गेट खोलो, 1 2 3 4 5, ओके बाय। ऐसा होता है क्या? फिर क्या होता है बताओ? हाँ, नाउ आई वांट 1 बाय 1 आंसर्स, 1 2 जने नहीं। हाथ खड़ा करके बताओ, वो जाते हैं और सिर्फ लोगों को गिन के आ जाते हैं, कुछ सवाल जवाब होते हैं? तो 1 बाय 1 हाथ खड़ा करो, क्या क्या पूछते हैं वो बताओ। ऑक्यूपेशन 1, अरे बस एक ही। हाँ, जेंडर मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे बड़े, उम्र पूछते हैं, महिलाओं को बतानी पड़ती है। दुनिया में 3 बातें बैड मैनर्स मानी जाती हैं एक तो कमाने वालों से उनकी कमाई ना पूछें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दूसरा, ऐसा कहा जाता है महिलाओं से उनकी उम्र ना पूछें। और तीसरा, सीएस वालों से उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ना पूछें। तो पूछना पड़ता है कितनी एज है, और उसके बाद अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, डिपेंडेंट और अर्निंग, हाँ, और नेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, कितना पढ़े लिखे हैं, कौन कौन कितना पढ़ा लिखा है, वेरी गुड। और ये ऑनलाइन वाले क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? इधर से एक बच्चे ने बोला गवर्नमेंट टीचर्स जाते हैं। हाँ बेटा, ये बात सही है, गवर्नमेंट टीचर्स डू दिस जॉब। इतनी बारीक इंफॉर्मेशन जितनी लेनी है, ये समझने की अकल सिर्फ टीचर के पास होती है, ये बता दूं आपको। एक वही तो प्राणी है जो सुबह से तुम्हारी, बचपन से तुम्हारी कॉमा, फुल स्टॉप, हैज, हैन, हैव, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, सब बेचारा चेक कर रहा है वो। जी, और बताओ, और क्या पूछते हैं? नहीं पता, मैं बताऊं? सर अब आपको रखा है पढ़ाने के लिए, बताओ। तो अब अगला सवाल वो ये पूछते हैं कि आपका घर खुद का है, किराए का है? आपके पास कितने 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? आपके घर में वॉशिंग मशीन है? क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? नहीं, वो ये नहीं पूछते।
बट वो साथ में ये भी पूछते हैं आप घर में खाना कैसे पकाते हो, गैस कनेक्शन है या लकड़ी जलाते हो। तो ये क्वेश्चन जब आप अर्बन एरिया में पूछते हो तो फनी लगता है, लेकिन गांव में रेलेवेंट है कि आप चूल्हा जला रहे हो या आपके पास गैस कनेक्शन आ गया है। और क्या है बताओ। पिछले 10 साल में किस किस का जन्म हुआ, कौन शादी करके चला गया या कोई शादी करके आया, किसी की डेथ हुई क्या, ये सब पूछते हैं। हाँ, और बेटा आप कुछ और ऐड कर रहे थे। हाँ, आपके परिवार के सब सदस्य साथ हैं या अलग हो गए या बच्चे अलग रहने लग गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब। और हाँ, वो तो गवर्नमेंट खुद जानती है, बट ये पूछते हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन है, पैन कार्ड्स हैं, इनकम का रेंज भी पूछते हो आपसे। अच्छा, ये सारी जानकारी जब ये जुटाते हैं, किसी एक से जुटाते हैं सबसे। अब आप सुनना जरा ध्यान से। 12:30 बज गई भैया, अभी लंच है, मैं तुम्हारा लंच के 7 मिनट खा गया हूं। ओए राम, 10 मिनट तो रुकू ना फिर आज। हाँ, डब्बा निकाल के तो बैठ गई है, आप तो पढ़ाओ, मैं तो अभी चालू हो जाऊंगी। तो अपन रुक जाते हैं आज, फिर घर घर की कहानी कल से चालू करेंगे। घर घर पहुंच गई थी जनसंख्या गिनती, ठीक है, फिर हम आगे कल करते हैं। थैंक यू। पता ही नहीं चला यार टाइम का, निकल गया टाइम।